नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेज प्रताप तेजस्वी में लगातार लड़ाई चल रही है। हर एक अपडेट आपको हम दे रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट आया है। तेजस्वी यादव ने बिहार में और देश में जो बिजली संकट है उसको लेकर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के उस दावे पर भी सवाल खड़े किए जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में किल्लत नहीं होने देंगे। आपको पता है नवरात्र चल रहा है और जिस तरीके से बिहार में हर दिन बिजली काटी जा रही है, इससे लोगों में गुस्सा है। खासतौर पर तब जब बिजली के रेट बिहार में ज़्यादा है, प्रीपेड मीटर्स लग रहे हैं, लोगों के बिल आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जो उपभोक्ता है वो लगातार परेशान है। अब जहां देशव्यापी समस्या बिजली की किल्लत है, वहीं बिहार में नीतीश कुमार के दावों की भी कहीं ना कहीं पोल खुलती है। नीतीश कुमार ने इसको लेकर जो दलील दी है वो भी आप सुन सकते हैं। सुन लीजिए इस वीडियो में। नहीं, आज तो आप सवेरे पूछ रहे थे, उसके बाद वैसे तो हम देख रहे थे। उसके लिए हमने इन लोगों को डिपार्टमेंट से जानकारी लेने के लिए अपने अधिकारियों को कहा था कि क्या अद्यतन स्थिति, कुछ दिन पहले से समस्या तो है ही, तो जो स्थिति बताई गई है उसके हिसाब से इन लोगों ने मुझको जो बताया, जानकारी दी है कि ये फैक्ट है कि जितना यहाँ का रिक्वायरमेंट है और जो पहले आपूर्ति होती थी उस हिसाब से या तो जो एनटीपीसी से मिलता था या फिर अनेक प्राइवेट कंपनियों से लेते थे, तो इन सब लोगों से जितनी आपूर्ति का प्रावधान था वो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके चलते समस्या आई। तो अभी इन लोगों ने बाकी अन्य जगहों पर जहां से बिजली ज़्यादा दाम में उपलब्ध हो रही है वहां से खरीद करके अब करीब करीब जो आवश्यकता है उसके मुताबिक करने की स्थिति में जा रहे हैं। तो अब स्थिति को तो ठीक करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि है ही सप्लाई कम हो गया है। तो सप्लाई कम होने के कारण यानी वहाँ पर जो भी होगा उसका प्रोडक्शन कम होगा। सप्लाई कम होने का मतलब है कि जितना वहाँ होता है उसमें कमी आई है, तो उसके चलते ये हुआ है। लेकिन हमारे ये विभाग जो है पूरे तौर पर लगा हुआ है और उसमें ऐसी उम्मीद है कि अब करीब करीब वो नॉर्मल स्थिति में पहुँच जाएंगे। उन्होंने पूरा डिटेल दिया है, पूरा डिटेल जानकारी दी कि कितना कमी थी। अब इसके बाद और जो अन्य जगहों से लिया है, ज़्यादा दाम से खरीद रहे हैं। अब कितना करीब करीब 90 करोड़ का अब दिया है। देखें अभी जितना ले रहे हैं, हाँ, अब 5 दिनों में विद्युत एक्सचेंज से लगभग 570 लाख यूनिट बिजली की खरीद की गई है, जिसकी कुल लागत लगभग 90 करोड़ रुपया। अब उसके चलते जो खरीद के पश्चात पीक आवर में लगभग 5500 से 5600 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। मतलब पैसा ज़्यादा लग रहा है। जो हम लोगों का जिससे तय था या तो एनटीपीसी का या प्राइवेट जो जितने हैं इसमें उनके साथ जो तय हुआ था, तो जो कम मिलने लगा तो फिर दूसरी जगह से इन लोगों ने जो खरीद शुरू किया है इसके लिए अपने लोगों के लिए, तो उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन किया जा रहा है। ये तो हमेशा कहा ही जाता है कि देखभाल करनी है और लोगों की ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, तो कर रहे हैं। तो समस्या तो है ही, ये बात तो बिल्कुल सही कि जहाँ से आपूर्ति होती थी वहाँ उनका उतना उत्पादन नहीं है, कोई कारण है जिसके चलते ये स्थिति आई। तो कोई और ऐसी बात नहीं है कि कोई बिहार की स्थिति, ये सब जगह की स्थिति, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रभावित है, ये हर जगह स्थिति है और उसको ले करके अपने अपने ढंग से लोग करते हैं। हम लोगों के यहाँ लोग पूरे तौर पर अन्य स्थलों से भी ले करके पूरी आपूर्ति करने के लिए अपना काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आज जो हमको रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से जो भी आपको हमने बता दिया, उन लोगों ने कहा कि अब जो जितना रिक्वायरमेंट है 5500-5600 मेगावाट का, उतना लगभग ये आपूर्ति करने में सफल होगा। हाँ, वो सब तो है ही, उस सब में तो समस्या है ही है। अब कांटी बरौनी सब तो आप जानते ही हैं। अरे हम तो शुरू कराए थे, आप जानते हैं कितना बिजली घर शुरू करवाए, सब कुछ करवाए, लेकिन बाद में हम लोगों ने ही तय कर दिया कि ये सब को हम हैंड ओवर कर देंगे एनटीपीसी वगैरह को। तो वो उनके साथ डील करके हम लोगों ने तो हैंड ओवर कर दिया। अब अपना राज्य के अधीन तो कोई नहीं है, लेकिन राज्य वाले को भी पूरा उसको रिवाइव करने के लिए, उसका एक्सपेंशन करने के लिए तो पूरा प्रयास हम लोगों ने शुरुआती दौर में तो किया है ना, अनेक वर्षों में, और उस दिशा में बढ़ रहे थे। और नया बिजली घर भी कितना निर्मित करवाने के लिए, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों की भागीदारी थी, सब किया।
लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने सब हैंड ओवर कर दिया उधर और कहा कि नहीं आप ही आपूर्ति करिए और उसके लिए जो भी राज्य सरकार का उसमें इन्वेस्टमेंट था उस हिसाब से एक अंश राज्य सरकार को उन लोगों ने लौटा भी दिया। तो अब तो उन्हीं लोगों के अधीन है। लेकिन एक बात साफ है कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है अब उसके लिए जो काम कर रहा है, तो जो डिपार्टमेंट बता रहा है कि अब लगता है कि 1 माह में चालू हो जाएगा बरौनी ताप विद्युत केंद्र का, मतलब इकाई संख्या 6 के बारे में, और इकाई संख्या 9 जो है उसके बारे में है कि काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, 10 दिन में चालू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आज ही रिपोर्ट किया है। हम लोगों ने कहा कि भाई कहाँ क्या स्थिति है, पूरी जानकारी दीजिए, तो ये बताया। और फिर मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केंद्र वाला भी है, तो काफ़ी महंगा हो गया है रेट, सबको मालूम है। तो रेट बहुत ज़्यादा है महंगा, तब तो और जगहों से ले भी रहे ही हैं। तो इसलिए यहाँ सप्लाई के लिए पूरा प्रयास लोग कर रहे हैं। तो आज ही डिटेल हम लोगों ने इसके लिए जानकारी ली थी, तो उसमें बताया। और सब तो ठीक है ना, तो चले गए। वो तो हम लोगों ने सब चीज़ के लिए हमने टाइम दे दिया, सब जगह से बात कर लिया। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ के डीएम्स को तो अलग से हम यहाँ से भी बात भी किए, लेकिन बाकी जगहों पर भी, अन्य सभी जगहों के लिए भी हमने सभी लोगों को कह दिया, अपने अधिकारियों को, कि अन्य सभी डीएम वगैरह सबसे बात कर लीजिए और कहीं भी किसी भी ज़िले में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम तो अनेक जगहों से बात खुद भी कर लिए, लेकिन बाकी जगहों पर उन लोगों ने भी बात की है। और हमने तो कह दिया कि इसके संबंध में कहाँ क्या नुकसान हुआ है, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट कम से कम समय में, और हमने कह दिया था कि इसके बारे में आज 11 को हम लोग बात कर रहे हैं, हम कह दिया था कि 12 तक ये सब काम कर लेंगे। अब कल रात में हम पूछे कि सबका रिपोर्ट आ गया ना, और ये बात हो गई है कि निश्चित रूप से कर लेना है, और जो भी देना पड़ेगा राज्य सरकार उसके लिए शुरू करेगी और अपनी मांग रखेगी सेंटर के सामने, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन हम लोग सब के लिए ये पूरा का पूरा इंतजाम करेंगे, उसमें नहीं छोड़ेंगे। शुरू वाला तो सब तैयारी थी, आप लोगों को बता दिए थे। लास्ट में फिर जो वर्षा हुई, आपको मालूम ही है, तो कई जगहों पर वर्षा हुई, तो हम तो कई जगहों को देखे भी, कई जगह अफेक्टेड थे, हम तो खुद भी पैदल जा कर के भी देखे हैं कई जगहों पर। सभी अधिकारियों को भी लगाया, सब लोगों ने देख लिया है, और जो भी प्रभावित गांव, जो भी इलाका, उसको तो मदद कर ही रहे हैं। और जिनका फसल प्रभावित हुआ है उनको जो कुछ भी मदद देनी है वो मदद हम लोग करें, ये तय कर चुके हैं, ये निर्णय हो चुका है। और उसके लिए जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, और मुझको पूरा भरोसा है कि कल तक का तो हम अल्टीमेट रखे हैं, तो हम तो छोड़ेंगे थोड़े ही। कल भी हम रात में पूछेंगे ज़रूर, कहे कि अब तो छुट्टी ना हो जाएगी 4-5 दिन, लेकिन फिर भी पूछ लेंगे। अगले 3-4 दिन तो भाई आप जानते ही हैं कि जो स्थिति है उसमें सब लोग उधर इंगेज रहते हैं। लेकिन इसलिए उसके पहले ही हमने कहा है कि सब चीज़ को पूरी जानकारी ले लीजिए, और उसके लिए जो भी है बात हम लोग कर चुके हैं कि भाई जितना भी प्रभावित लोग हम सब मदद करेंगे। जो 4-5 प्रकार की मदद हम लोगों का तय है, उस तरह से सब मदद करेंगे। देखिए, कहीं कोई इंसिडेंट होता है तो ये काम तो वहाँ के प्रशासन का है, वहाँ की पुलिस का है देखना। तो देख ही रहा है, अब तो जान ही रहे हैं कि सारी चीज़ें आ रही हैं, खबरें बहुत चल रही हैं। लेकिन किसी भी राज्य में अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बारे में तो पूरी जांच होती है, और जांच होने के बाद जो ज़रूरत कार्रवाई होती रहती है। लेकिन इसमें तो हम इन सब चीज़ों में हम कोई बयान और वक्तव्य ज़्यादा हम नहीं देते। अब मैं बताता हूं आपको कि तेजस्वी यादव ने इसके बाद क्या कहा। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर अपने भाई तेज प्रताप यादव के सवालों को पहली बार लिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके भाई ने आपको बुलाया है पदयात्रा में, आप नहीं गए, तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे इन पदयात्राओं का कोई जिक्र नहीं मेरे से हुआ है, मुझे पता नहीं था। लेकिन जो भी कर रहा है, अगर ऐसी पदयात्राएं कर रहा है या कोई योजना बना रहा है, या अगर राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश कोई कर रहा है, तो मैं उसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन उन्होंने एक और बात कह दी, हमें जानकारी नहीं है। अगर
बात करें तो तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर बहुत सारे आरोप लगाए, उनके सलाहकार संजय यादव पर आरोप लगाए और यहां तक कि यह भी कह दिया कि राबड़ी देवी उनसे मिलने गई, राबड़ी से उन्होंने मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा कि अब लालू यादव को ही सीधा जब वो बिहार आएंगे तो उनको बताऊंगा कि संजय यादव ने किस तरीके से दोनों भाइयों को अलग करने की कोशिश की और तेजस्वी कैसे उनकी बातों में आ जाते हैं। आपको बता दें कि सर एक तरफ से तेज प्रताप यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी को अपना गुस्सा दिखाने का, प्रेशर पॉलिटिक्स करने का, वहीं तेजस्वी यादव तेज प्रताप के हर चाल को कहीं ना कहीं डिफ्यूज कर दे रहे हैं। चाहे संजय यादव को चुनाव लड़ाना हो या फिर तेजस्वी यादव के, तेज प्रताप यादव के बहुत करीबी व्यक्ति माने जाते हैं सृजन स्वराज, उन्हें अपने पाले में करना हो, या फिर अब एक नई समस्या आ गई है, तेज प्रताप यादव के जो नए राजनीतिक संगठन है उसके जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं उन्होंने आत्मदाह का आरोप लगा दिया है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव देख रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर किया और फिर उनके राजनीतिक कद को छोटा किया, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में दोनों भाइयों के बीच जमकर किसी बड़ी लड़ाई का अंदाजा करा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज पहली बार अपने भाई के खिलाफ कुछ बातें कही हैं। उन बातों को मैं चाहूंगा कि आप खुद सुन लीजिए। इस वीडियो में आप सुनिए कि कैसे तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव से दिए गए द्वारा की तरफ से किए गए सवालों का जवाब क्या दे रहे हैं। विवाह है, उसमें निकाह में हम लोग जा रहे हैं शामिल। तेजस्वी जी बहुत चरणदास कह रहे हैं कि अगर आपने कैंडिडेट वापस नहीं लिया तो गठबंधन टूट जाएगा। तो इस पर हमको कोई बात नहीं की, जो हम लोगों ने कहना बात हम लोगों ने कही। अच्छा, बिजली संकट को लेकर ये चर्चाएं हो रही हैं, एक बड़ा मुद्दा है। बिजली संकट जो है वो गहरा सकता है, ऐसे में राज्य सरकार कह रही है कि हम देखवा रहे हैं और वो कह रहे हैं विपक्ष भ्रम फैला रहा है। विपक्ष भ्रम फैला रहा है, पूरे देश भर कोई भ्रम नहीं है, जो हकीकत है वही। इसमें तो बाकायदा हमने ट्वीट भी करके बताया है। पूरे देश में जो है संकट आया हुआ है इस चीज़ को लेकर। आगे देखते हैं कि इसका जो है कैसे ये लोग क्या करते हैं। राज्य सरकार से उम्मीद है, राज्य सरकार से उम्मीद है इसको जल्द देखेगी, क्योंकि फिर राज्य की जनता को काफ़ी तकलीफ है। जो राज्य सरकार के पास है वो भी बर्बाद कर दिया। आप देखे होंगे कि 2 लाख करोड़ रुपया जो CAG के रिपोर्ट में जो आया है कि 2 लाख करोड़ रुपए का कोई एक्सपेंडिचर का कोई भी सरकार के पास जवाब नहीं है कि कहाँ पैसे खर्च किए। 2 लाख करोड़ रुपया तो जनता का लोगों ने भट्टाधार कर दिया, उसका कोई जवाब ही नहीं है सरकार। जातीय जनगणना के मामले पे अब सरकार पूरे तौर पे खामोश हो चुकी है। सब लोग बना आपसे भी कह रहे थे कि आते हैं उनकी यात्रा में, वो पद यात्रा कर रहे हैं पटना में, तो उन्होंने कहा सब लोगों को शुभकामनाएं है उसमें, क्या अच्छी बातें होते रहना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।